अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, सोनियां शादियां पालियां। करोड़ों अरबों रुपया तो बना लिया होगा अब आपने। करोड़ की शक्ल भी नहीं देखी है जनाब। बिल बतौड़ी, जकोटा जिन, करनानी, चुड़ैल, हमारे तमाम फनकार जो है ना वो सारे हैंड टू माउथ ही मरे। ये घरों में अगर आप जाके देखें तो बाज़ औक़ात उनके घरों में खाना भी नहीं पकता था। शोहरत तो बहुत दे दी है टीवी ने, लेकिन दौलत नहीं दी। इतना मैंने काम किया, अभी तक कर रहा हूँ आपके सामने। ये मुझे पैसे भी पूरे नहीं मिलते, मेरा नाम प्रोवाइडर पर से काट दिया जाता है। सर गवर्नमेंट से वजीफा तो आता ही होगा। 4 या 5 हज़ार महीना आ गया। कोई मंत्र है पाकिस्तान के हालात ठीक करने का? घुम घुम घुमा, चुम चुम चुमा, कचकुमा कचकुमा, चल चल चक्री, बिन बिन बकरी, बिल बतौड़ी, नसा चौड़ी, खाली कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कॉमन कॉमन। अगर हमें रॉयल्टी ही मिल जाती तो शायद आज यहाँ मैं जहाज पे आता, मेरा अपना हेलीकॉप्टर होता, मेरे अपने घर होते, खानदान अमीर होता, लेकिन कुछ भी नहीं। हमारा जो ड्रामा था 2 दिन पहले बिलावल हो जाता था। मुख्तावर और बितावल हमें 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता था पीटी। 1 दिन पहले उनके बच्चे देखते थे बिलावल वगैरह। अगले दिन स्कूल में बताते थे कि सुबह कल हमून जादूगर ये करेगा। आपके हमारे बच्चे 1 दिन बाद में देखते थे। बहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बहन को सिस्टर कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, भाई को ट्रांसिस्टर कहते हैं। कोई तमगा इम्तियाज था, सुना रात को आपका नाम कटा था। 3 दफा मेरा नाम गया, लेकिन पता नहीं इस्लामाबाद में कौन से शहंशाह जिन्नात बैठे हुए जो इस जादूगर का नाम वहाँ से काट देते। सर क्या आसिम मुनीर को मस्तूर जादूगर बना के भेजा गया? जी उलुल हेलो 80 420 80 9 11। चार्ली मामू तो ड्रामे में होते थे, लेकिन सियासत के अंदर हसन न्याजी के मामू भी हैं। आप मामू की बात कर रहे हैं। फिक्र ये था कि हर बंदा यहाँ पाकिस्तान को खाने पे तुला हुआ है, तो सामने कायदे आज़म का फरमान लिखा था काम काम काम। मैंने कहा ज़कूटा इसका मंत्र बनाते हैं कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं। मैंने कहा हर बंदा इस मुल्क को खा रहा है, जो भी आ रहा है बड़े से बड़ा बंदा, कोई भी हमारे मुल्क के साथ मुखलस नहीं है। आप मेजर अजीज भट्टी हमारे शोधा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारी मैट्रिक की किताबों से और ए लेवल की किताबों में से शोधा के किसने निकाल दिए गए? एजुकेशन वाले से पूछे ना कि कौन है और कौन उनको इजाजत देता है ये सारी चीजें डिलीट करने। बैरिस्टर गौहर हमून जादूगर दोनों सेम है आजकल, क्योंकि उनकी भी चालें नाकाम होती थी और हमून जादूगर की भी चालें नाकाम हो गई। वो भी नेगेटिव से, मैं भी नेगेटिव हूँ। लेकिन ये बता दूं कि मैं नेगेटिव जरूर था, लेकिन मैं कामयाब था। हमारे पानी पीटीआई के उनके लिए हमने बड़ा काम किया, फंड रेजिंग, मैं बिल बतौड़ी ज़कूटा। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं सब भूल जाते हैं। जब एंजियोग्राफी में पहुंचे तो कहते हैं आपके तो हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कि तो 3 स्टंट पड़ने वाले। आप तो चंद घंटे के बाद पता नहीं क्या होने वाला था। आपका एक वाकया सर, शाहरुख खान और लेडी डायना सर जी, लेडी डियाना ने जब आई है पाकिस्तान में, जब फंड रेजिंग हुई है, उस वक्त हमारी टीम ने वहाँ पे परफॉर्म किया है। और वो उन्होंने कहा था, लेडी डियाना थी, कि मैंने राजर मोर का शो देखा और दूसरा एनक वाले जिन का देखा। जब फंड रेजिंग की है इन्होंने, फिर हमने जो साबका हमारे थे अपना पीटीआई के, उनके हमने फंड रेजिंग में हिस्सा लिया है। हम कोयटे तक गए हैं, 3-3 4-4 करोड़ रुपया कमा के दिया है। बड़े दावे किए हम कि आपको प्रोड्यूसर लगाएंगे, चैनल बनेंगे, बस सब फर्जी बात है। का प्रोड्यूसर आपको लगाने तो लगे थे सर? नहीं, वो जो उन्होंने कहा था जी, अब हमारे पानी पीटीआई कि उनके लिए हमने बड़ा काम किया फंड रेजिंग। मेरी पूरी टीम ने, मैं बिल बतौड़ी ज़कूटा, हम सब जाके फंड रेजिंग करते थे। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं सब भूल जाते हैं। ये हमारा जो ड्रामा था 2 दिन पहले बिलावल हो जाता था। मुख्तावर और बितावल हमें 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता था पीटीवी। 1 दिन पहले उनके बच्चे देखते थे बिलावल वगैरह, कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहबा के बच्चे हैं, बेनज़ीर साहबा के। अगले दिन स्कूल में बताते थे कि सुबह कल हमून जादूगर ये करेगा, कल ज़कूटा ये करेगा। वो कह सकते थे। आपके हमारे बच्चे 1 दिन बाद में देखते थे। उन्होंने बड़ा दावे किए थे ड्रामा कंटिन्यू करेंगे। अब बरसों इक़्तिदार हैं, उनके वाले सदर हैं जरदारी साहब, सोचा ही नहीं कभी बच्चों के लिए क्या सर किया। कोई सर मेरा जो ख़ास कम्युनिटी है ना, वो थोड़ी सी पॉलिटिकल है, और ट्विटर के ऊपर सारे सियासतदान होते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अतात आडर, तो मैं पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपका कोई ख़ास ऐसा मैसेज हो कि जो पीटीवी के लिए आप चाहते हो करना, मुझे लगता है मैं उन तक बहुत इजीली पहुंचा सकता हूं, तो आप ज़रूर। सर अल्लाह करे पहुंच जाए, सिर्फ बच्चों के लिए काम करते रहे। मैं तो यही कहता हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, कि मैं भी चाहता हूँ कि हुकूमत वो काम करे जो मैं कर रहा हूँ। अगर एक अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने हमसे काम ले लिए, 2200 शो किए हैं आज से 10 साल पहले। आपके मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ ने 15 लाख बच्चों को हमने अवेयरनेस दी है डेंगू के बारे में। उन्होंने पूरे पंजाब में हमसे शो करवाए हैं। नेशनल एक्शन प्लान पे सिर्फ मेरी टीम ने जाके परफॉर्म किया है। पूरे पंजाब में 44 शो मैंने किए हैं, हर जगह पर जाके आर्मी की और दूसरे सिविलियन स्कूलों में के नेशनल एक्शन प्लान किया। किसी को तौफीक नहीं हुई। इतना मैंने काम किया, अभी तक कर रहा हूँ आपके सामने। ये मतलब कि मुझे पैसे भी पूरे नहीं मिलते, मेरा नाम प्रोवाइडर पर से काट दिया जाता है। सर मैं किससे इल्तिजा करूं, किससे कहूँ? मैं प्रोग्राम के दौरान आपने कहा पूरे आस्तीनों वाली मैं पहन लूँ ताकि डेंगू का मच्छर ना लगे, आपने एक मैसेज दिया। जी बिल्कुल। तो आप तो यहाँ पर भी काम तो गवर्नमेंट का कर रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट से वजीफा तो आता ही होगा। बस जी हमें थोड़ा से पैसे देते हैं, ये ना होने के बराबर। ऊँट के मुंह में शायद जीरा भी नहीं है। जीरा भी मेरा ख्याल है बड़ा होता होगा, ये जो हमें देते हैं वो। सर बताएं पीटीवी पे आप, सर अगर एनक वाला जिन दोबारा रिवाइव होना चाहे पीटीवी के ऊपर,
और दोबारा पीटीवी की रेटिंग बहाल करनी हो तो आप कर सकते हैं सर? सौर के बल चल के जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पीटीवी हमारी जनाब हमारा मदर इंस्टीट्यूट है, वो तो भाग के जाएंगे। ये क्लिप मेरा ख़ास अता भाई आपके लिए है कि आपने हमेशा प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया, आपसे कभी भी बात हुई आपने किसी भी बात को डिनाई नहीं किया। क्यों नहीं इनको दोबारा लेके आ रहे चैनल्स के ऊपर, और क्यों नहीं इनके साथ आप दोबारा बात करें? ये आपको एनएक्वा लेजेंड दोबारा बना के देंगे, ये पीटीवी की रेटिंग दोबारा लेके आएंगे। पाकिस्तान का वाहिद चैनल था जिसको उस वक्त 14 करोड़ आवाम थी। सर पीटीवी को चलाने वाला जो है 10 साल तक वो एनएक्वा लेजेंड था। सर मेरे ख्याल से तो एशिया का सबसे बड़ा जी, एशिया का तवील तरीन ड्रामा जो था वो एनएक्वा लेजेंड था। 42 ममालिक में ये लाइव दिखाया जाता था, तमाम ममालिक में ये डबिंग के साथ वहाँ की लैंग्वेज के साथ दिखाया गया है, लेकिन हमें तो रॉयल्टी तक नहीं मिली। अगर हमें रॉयल्टी ही मिल जाती तो शायद आज यहाँ मैं जहाज़ पे आता, मेरा अपना हेलीकॉप्टर होता, मेरे अपने घर होते, हमारा ख़ानदान अमीर होता, लेकिन कुछ भी नहीं। सर मैं तो यही सोच रहा था, मैं शाम मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, भाई है छोटा मेरा, सर मैं सोच रहा था कि आपके पास टाइम नहीं, गार्ड्स वगैरह होंगे वो तो आपको देंगे। सर हमने कहा था हमून जादूगर की अब की सिक्योरिटी गार्ड संभाल रहे होंगे, जादूगरों के हाथ में नहीं होगी, जिन्नात के हाथ में नहीं। मेरे साथ सिर्फ बच्चों की दुआएं हैं। ये भी मैं पिछले 1.5 माह की बात है कि एक साहब यहाँ पर आए, मैं ड्रामा देखा, उन्होंने एनएक्वा वाला जिन वाला बाहर फैमिली के साथ खड़े हुए थे अलहमरा के, मुझे कहते हैं कि जी आपको सांस चढ़ा ड्रामे में। मैंने कहा चढ़ा है। कहते हैं जी मैं बैंक ऑफ पंजाब में होता हूँ, तो हमारी कार्डियोलॉजी में हमारी ब्रांच है, आप चलिए आपका चेकअप फ्री कराता हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैं हंसता खेलता वहाँ पे गया, उन्होंने कॉफ़ी पिलाई, चाय पिलाई, एक टेस्ट क्लियर, दूसरा इको क्लियर, फलाना टेस्ट। कहते हैं जी यहाँ 6 माह तक लोगों के पास टाइम नहीं है, एंजियोग्राफी तक चले गए, सारा टेस्ट क्लियर। जब एंजियोग्राफी में पहुँचे तो कहते हैं आपके तो हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी करवा लें, लास्ट में एक और होता है टेस्ट, वो भी करवा लें। जब वहाँ पर गए हैं तो कहते हैं आपके तो 3 स्टंट पड़ने वाले। मैं हंस रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, कुछ भी। मैं कहा मुझे कुछ भी नहीं। कहते नहीं सर आप तो चंद घंटे के बाद पता नहीं क्या होने वाला था आपके साथ। ये अभी 1.5 माह पहले कहते हैं पता नहीं क्या हो जाना था, चंद घंटों या चंद दिनों के बाद एक सवीर अटैक होने था। आपके साथ तो दुआएं हैं, आपको कौन फरिश्ता यहाँ पर लेकर आया? सॉरी टू कट यू ऑफ सर, आपने इसका ट्रीटमेंट करवाया? जी वही तो बता रहा हूँ। अभी मेरा जी आज कुछ 16 दिन मुकम्मल हुए हैं। कल मेरी डॉक्टर साहब के पास, मैंने कहा जी कल मेरा शो है, उन्होंने मेरी दवाई तब्दील की है, 3 स्टंट डाल दिए उन्होंने, सब कुछ मजाक कहते हैं जी अब आप फ्रेश हैं, अब आप जाकर ड्रामा करें। और आज आपने देखा कि मैं वाकई अक्सर मुझे हमारे दोस्त 20 साल के लड़के लगते हैं सर, आज आपने जो कह रहे थे तो 20 साल अल्लाह करे वो जो उन्होंने स्टंट डाले हैं वो क्या यही कहते थे कि अब हमने रिफ्रेश आपको कर दिया, तो आप ये मैंने कुछ देखे, अल्लाह करे ये कायम रहे, परवरदिगार करे कि जो कुछ हुआ है। इसी तरह एक दरवेश आया, वो कहते हैं ये फरिश्ता आया आपके लिए, जिसने देखा और आपको वहाँ सर गवर्नमेंट ने कोई कांटेक्ट नहीं किया आपसे? नहीं, कुछ नहीं किया सर। आपका कोई ख्याल सर, कोई इन्होंने कोई ऐसा आर्टिस्ट के लिए कोई फंड भी नहीं बनाया? कुछ फंड बना हुआ है लेकिन हमें नहीं देते वो जी, कि आपकी पेंशन आती है आपको नहीं देते, जिनको मिलता है वो भी ना होने के बराबर है। वो कितना अजीज सा, थोड़े पर ना मिलता भी नहीं, कई के महीने। एक दौर था, ये तीसरा साल है, सिर्फ 1 साल के पैसे मिले। बताओ ना जी, 3 सालों में 6 माह के पैसे नहीं मिलते, 6 माह तक पैसे नहीं मिलते। पहले था 25 और 30 हज़ार रुपया। हाँ जी, जकूटा बिल बतौड़ी को अपने दौर में 25,000 30,000 मिलता था। तो ये जब शबाज शरीफ का दौर था, अब ये जो है कि 4 या 5 हज़ार महीना आ गया, 5,000 रुपया आ गया। 5,000 में आप क्या करें? हाँ सिर्फ 5,000 पर मंथ आर्टिस्ट को मिल रहा है। हाँ, और 8.5 करोड़ रुपया आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड में जमा है, और वो उसमें कई लोग फेक हैं बिल्कुल, जिनको जानते ही कोई नहीं। आप नेचुरल करें, उनकी कैलकुलेशन करें, सही बंदे को लगाएं जो जानता हो फनकारों को। इसमें लाइट मैन भी शामिल है, इसमें आयरन मैन भी शामिल है, क्लीनर भी शामिल है, इस्त्री करने बावर्ची शामिल है, उनका ताल्लुक नहीं है दूर तक। हाँ, उन सबको उन्होंने शामिल कर लिया हुआ उसमें। सर तो जाते हुए आखिरी मैसेज मैं हमेशा ना उनके लिए मैसेज देता हूँ क्योंकि वो मुझे डूअर लगती हैं। सर हमारे पाकिस्तान में ना, पंजाब में हमारी पहली खातून वज़ीर आई हैं मरीम नवाज शरीफ, बहुत प्रोएक्टिव हैं, काम करती हैं। शायद उन तक एनएक्वा लेजेंड की सर वो भी फ़ैन होंगे, देखा होगा, तो हो ही नहीं सकता सर कोई दुनिया का बंदा ना देखा हो। तो सर कोई मैसेज उनके लिए कि सर आर्टिस्ट के लिए सर, वो तो आई थिंक अभी मीडिया के लिए, लोगों के लिए उन्होंने प्लॉट्स वगैरह दिए हैं उन्हें, तो सर आर्टिस्ट जी यही मैं कहता हूँ, कह के थक गया हूँ। मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने साफ़ियों के लिए, वकला हजरात के लिए प्लाट रखे हुए हैं, घर रखे हैं, कितने फ़नकार हैं हमारे पंजाब के। जो लाहौर से आप शुरू कर लें, 100 से ज़्यादा फ़नकार नहीं मिलेंगे। उनके लिए 3-3 मरले की आप घर दे दें, उनको सब्सिडी वाली चाय दे दें, उनको यहाँ पे हमरा में खाना दे दें, खुश हो जाएंगे वो सारे। कुछ नहीं, और एक ड्रामा कर दें और कुछ नहीं, तो यहाँ पे मुसलसल एक ड्रामा करें जिसमें फ़नकार आते रहें। जब फ़नकार अपनी फील्ड
में आएंगे, उन लोगों में रहेंगे तो यकीन करें वो बीमार ही नहीं होंगे, उनकी उम्रें अल्लाह ताला दराज कर देगा। ये चीज़ें नहीं हैं, ड्रामे उनसे मुसलसल कराएं, घरों से निकालें, घरों में बैठे हुए सारे वो आ नहीं सकते। इंडिया में आपका हमसाया मुल्क में ये है कि घरों से पुराने बंदों को निकाल के लाते हैं, वो उनको ला के ड्रामे में काम देते हैं। यहाँ सर मैं माजर के साथ जाते हुए सर एक बात बताऊँ कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि काश आप इंडिया में होते, तो सर आपके प्राइवेट जेट्स होते हैं इंडिया के सर इंडिया में जो भी गया वहाँ पे हिट हुआ जाके, सही कह रहे हैं। लेकिन सर हम लोगों सर ये हमारी बेशर्मी है सर, इसमें हमारा भी हाथ है कि हमने आप जैसे लोगों की कदर नहीं की। कि सर कोई मंतर है पाकिस्तान के हालात ठीक करने का भी आपके पास? मुखलसी है, हुब्बुल वतनी है। आप अपने आप को दुरुस्त करने के बाद यकीन कर लें कि आज दुनिया में बेईमानी ख़त्म हो गई है। हम हर इल्ज़ाम लगाते हैं, हुकूमत पे लगाते हैं, अपनी आर्मी पे लगाते हैं, सियासतदानों पे लगाते हैं, वही सब कुछ करें, आखिर हम क्यों नहीं करते? आप अपनी जगह पर ठीक हो जाएं। मैं एक जगह पर गया, एक छोटा सा घर के सामने मेन हॉल था, तो उसमें उस बंदे का बच्चा गिर गया और वो नया घर उसने बनाया, 2.5 करोड़ पे उसने खर्च किए। मैंने कहा यार ये तूने ढक्कन क्यों नहीं लगाया इस मेन हॉल के ऊपर? कहता है जी हुकूमत लगाएगी। मैंने कहा लानती आदमी, तूने अपने बच्चा ज़ाया कर लिया, हुकूमत की तरफ देर क्या, हुकूमत आके ढक्कन रखेगी। तूने 2.5 करोड़ का घर बनाया है, अगर तू यहाँ पे 2,000 रुपये का ढक्कन भी लगाता तो तेरा बच्चा कम अज़ कम आज ना होता। हम हर काम हुकूमत में न चढ़े, अपनी इस्लाह कर लें तो इंशाल्लाह हर बंदा ये सोच ले तो इस मुल्क की इस्लाह हो जाएगी। जो हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम है वो अपने कोई मंतर के ऊपर और मैसेज के ऊपर सर कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। मैसेज यही है लोगों के लिए, आम के लिए, कि मैं बच्चों का आर्टिस्ट हूँ कि पाकिस्तान से प्यार करें, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, जिस तरह ड्रामे में मैंने दिखाया है कि पाकिस्तानी परचम के साथ प्यार करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और एक मैं इल्तिजा किया करता हूँ हुकूमत वक्त से कि खुदारा मुसलमानों के लिए हज और उम्रा सस्ता कर दें। ये एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि हज पे नहीं जा सकते लोग, हम इरकान इस्लाम हमारे 5 हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, बाकी तो हम कर लेते हैं लेकिन हज वल अदायगी हम नहीं कर सकते। आप इतना महंगा लेकर चले गए हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो गए। मतलब वो जो है मुसलमान जो हज करना चाहता है उसको इतना सस्ता कर दें, सब्सिडी दे दें, उसमें सब्सिडी दें जो बाकी आप पैसे खर्च करते हैं, उम्रा सस्ता कर दें प्लीज़, ताकि हर मुसलमान खाना काबा और मस्जिद नबवी में जाके सजदे शुक्र अदा कर सके। सर थैंक यू सो मच आपने टाइम देने के लिए। अभी आप शो से निकले और अभी आपको 3 स्टंट डल चुके हैं और ऑब्वियसली 20 साल के लड़के की तरह भी ये परफॉर्म कर रहे थे। आपको सर अल्लाह मियाँ हमारे ऊपर सलामत रखे, आपसे हम एक पॉजिटिव कंटेंट हमेशा लेते रहे। सर थैंक यू सो मच। आपके जितने भी क्वेश्चंस हों इनके लिए आप ज़रूर लिखें और अपनी राय से मुस्तफ़ीद कीजिए। बहुत शुक्रिया।